नमस्कार। आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे जमीन से जुड़े नेता की जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। यहाँ पर बात हो रही है ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर वही नेता हैं जिन्होंने संघर्ष की जमीन से उठकर सत्ता के शिखर पर पहुंचकर राजनीति में अपना बखूबी नाम कमाया है। जिस तरह से उन्होंने अति पिछड़े वर्गों के लिए उत्तर प्रदेश में काम किया है, तो ऐसे में विपक्षी दल हमेशा से उन पर तंज कसता हुआ भी दिखा। आपको यहाँ पर बता दें कि उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करके की थी। बहुजन समाज पार्टी में उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था, लेकिन उस टाइम पर उन्होंने ये निर्णय लिया कि अति पिछड़े वर्गों के लिए काम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर उन्होंने खुद अपनी पार्टी बनाने का बड़ा ऐलान किया 2002 में। 2002 में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की स्थापना उन्होंने की, जिसमें उन्होंने जो है ऐसे लोगों को शामिल किया जो अति पिछड़े वर्गों से जुड़े हुए थे। ऐसे में यहाँ पर पूर्वांचल में उनकी राजनीति का तमगा बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा और 2017 में वो योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए, क्योंकि जहूराबाद विधानसभा सीट उन्होंने यहाँ पर जीत ली थी और इसके बाद उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। यानी कि राजनीति में बढ़ते कद को देखकर अब अलग विपक्षी पार्टियां उन पर जमकर निशाना साधती तो जरूर है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर अपने समाज के लिए, अपने अति पिछड़े वर्गों के लिए काम करना कभी भी नहीं छोड़ते हैं। तो आज की इस खास वीडियो में हम जानेंगे उनके राजनीतिक संघर्ष के बारे में, उनके पारिवारिक जीवन के बारे में। अगर आप ओम प्रकाश राजभर की बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आप जानते हैं अपनी खास रिपोर्ट में कि आखिर किस तरह से सत्ता के शिखर पर पहुंचे ओम प्रकाश राजभर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ नाम ऐसे हैं जो अपनी अलग शैली, बेबाक बयानों और मजबूत जनाधार के कारण हमेशा चर्चा में रहते हैं। ऐसा ही एक नाम है ओम प्रकाश राजभर, एक ऐसा नेता जिन्होंने साधारण परिवार से निकलकर न केवल अपनी राजनीतिक पहचान बनाई, बल्कि पूर्वांचल की राजनीति में खुद को एक निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित किया। 15 सितंबर 1962 को वाराणसी जिले में जन्मे ओम प्रकाश राजभर का बचपन संघर्षों से भरा रहा। उनका परिवार आर्थिक रूप से बेहद साधारण था। जीवन में संसाधनों की कमी थी, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने शुरुआती शिक्षा स्थानीय विद्यालय से प्राप्त की। युवावस्था में परिवार की आर्थिक मदद के लिए उन्होंने ऑटो रिक्शा भी चलाया। यही अनुभव उन्हें आम आदमी की परेशानियों और संघर्षों से सीधा जोड़ देता है। राजनीति में उनकी शुरुआती पारी बहुजन समाज पार्टी से शुरू हुई। बहुजन समाज पार्टी में उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया और संगठन में अपनी मेहनत से पहचान बनाई। वो वाराणसी में पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहे। 1991 और 1996 में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। हालांकि यहाँ पर हार ने उनको इरादों को और भी कमजोर नहीं किया। समय के साथ ओम प्रकाश राजभर को महसूस हुआ कि अति पिछड़े समाज, खासकर राजभर समुदाय की राजनीतिक आवाज को और मजबूत मंच की आवश्यकता है। इस सोच ने वर्ष 2002 में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुबह सपा को जन्म दे दिया। यह पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक संगठन नहीं, बल्कि उन वर्गों की आवाज बनी जो लंबे समय से मुख्य धारा की राजनीति में खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। सुबह सपा के गठन के बाद ओम प्रकाश राजभर ने पूर्वांचल के गांव-गांव में अपनी पकड़ मजबूत की। उन्होंने सामाजिक न्याय, आरक्षण, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। धीरे धीरे उनकी पार्टी ने क्षेत्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बना ली। आपको यहाँ पे बड़ी जानकारी दें कि वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनके लिए
टर्निंग पॉइंट यहाँ पर साबित हुआ। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। इस गठबंधन का उन्हें बड़ा फायदा मिला। वे जहूराबाद विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। इसके बाद योगी आदित्यनाथ सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। मंत्री के रूप में उन्होंने पिछड़े वर्गों और वंचित समाज के मुद्दों को जोर शोर से उठाया, लेकिन उनकी स्पष्टवादिता, बेबाक अंदाज कई बार सहयोगी दलों के लिए असहज भी साबित हुआ। भाजपा के साथ उनके मतभेद सार्वजनिक रूप से सामने आए। आपको यहाँ बता दें कि अंततः 2019 में उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर होना पड़ा। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने राजनीतिक दिशा बदली और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने इस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा। इस दौरान उन्होंने खुद को भाजपा के मुखर आलोचक के रूप में स्थापित किया, लेकिन भारतीय राजनीति में स्थायी दोस्त और स्थायी दुश्मनी जैसी कोई चीज नहीं होती। यही बात ओम प्रकाश राजभर के राजनीतिक सफर में भी देखने को मिली। 2024 में उन्होंने एक बार फिर एनडीए के साथ हाथ मिला लिया। इसके बाद उन्हें योगी आदित्यनाथ सरकार में दोबारा कैबिनेट मंत्री बनाया गया। ओम प्रकाश राजभर की सबसे बड़ी ताकत है उनका जमीनी जुड़ाव। वो अति पिछड़े वर्गों, खासकर राजभर समाज की आवाज बनकर उभरे हैं। उनकी राजनीति जातीय समीकरणों, सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय अस्मिता के इर्द गिर्द घूमती रहती है। वो अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। उनकी बेबाकी उन्हें समर्थकों के बीच लोकप्रिय बनाती है, जबकि विरोधियों के लिए वो एक चुनौती बने रहते हैं। यही कारण है कि वो उत्तर प्रदेश की गठबंधन राजनीति में एक अहम खिलाड़ी माने जाते हैं। आज ओम प्रकाश राजभर न केवल एक क्षेत्रीय नेता हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश की सत्ता के समीकरणों को प्रभावित करने वाले प्रमुख चेहरों में शामिल हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उनकी कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, वो संघर्ष, धैर्य और दृढ़ संकल्प की कहानी है, जो ये साबित करती है कि यदि इरादे मजबूत हों तो साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर भी असाधारण सफलता हाथ लग सकती है। ऑटो रिक्शा चलाने से लेकर उत्तर प्रदेश की सत्ता में निर्णायक भूमिका निभाने तक का उनका सफर भारतीय लोकतंत्र की उस ताकत का प्रतीक है जहां हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। ओम प्रकाश राजभर आज भी अपने समर्थकों के लिए संघर्ष, साहस और सामाजिक न्याय की आवाज बने हुए हैं। तो आपका क्या कहना है ओम प्रकाश राजभर के इस राजनीतिक संघर्ष को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे दें और ऐसी ही राजनीतिक जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें।